बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। I am Bushra Parveen, Subject Specialist Physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today we will discuss about dilute and concentrated solution, saturated and unsaturated solution, and solubility of chapter number 7, Solutions and Suspensions. Objectives: by the end of this lesson, students will be able to differentiate between dilute and concentrated solutions, differentiate between saturated and unsaturated solutions, define solubility. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हैं, विच इज सॉल्यूशन. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट में वाटर को डिसॉल्व करें तो इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा. इसी तरह अगर हम कोई कलर्ड कंपोनेंट को वाटर में डिसॉल्व करें तो इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा. सोल्यूट. द सब्सटेंस इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट. सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसे हम स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं इसे सोल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सॉल्यूशंस में साल्ट और कलर्ड कंपोनेंट यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूट हैं. सॉल्वेंट. द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें हम सोल्यूट को ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. इस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है. एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वा मीन वाटर. So a solution in which water is the solvent is called aqueous solution. इन solutions में हम water को as a solvent यूज कर रहे हैं, so these solutions are called aqueous solution. Let's start today's topic, which is dilute and concentrated solution. Dilute और concentrated solution को समझने के लिए अगर हम इस डायग्राम में देखें जिसमें हमें टू solutions नजर आ रहे हैं, अगर ये स्मॉल सर्कल्स सोल्यूट पार्टिकल्स को शो करे तो एक सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल कम है और दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है. इसी तरह अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें तो इसमें भी हमें टू सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन का कलर लाइट है और दूसरे का कलर डार्क है. यानी एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम है और दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है. वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम हो इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. वी कैन डिफाइन डाइल्यूट सॉल्यूशन एज a solution with less quantity of solute is called a dilute solution. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट कम है. नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विथ मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सेकंड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है. अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम है तो वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और जैसे जैसे हम सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा करते जाते हैं ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता जाएगा. अगर हम ए सॉल्यूशन को देखें जिसका कलर लाइट है, मींस इसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम डी सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कलर डार्क है, यानी इसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं. अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाना हो जिसमें हम शुगर को एज अ सोल्यूट यूज करेंगे और वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे. अगर हम शुगर की स्मॉल अमाउंट को वाटर में डिसॉल्व करें तो इससे एक सॉल्यूशन बनेगा जिसे हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे. अगर हम इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज
और डिक्रीज ना करें, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो हम इसमें मोर शुगर को यानी मोर सॉल्यूट को भी ऐड कर सकते हैं और इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मोर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें, इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसमें शुगर को डिसॉल्व करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें शुगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि इसके बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट में मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। सो वी कैन डिफाइन unsaturated solution as a solution in which more quantity of solute can dissolve in solvent at a particular temperature is called unsaturated solution। यानी वो solution जिसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज ना करें, लेकिन हम इसमें सॉल्यूट की मोर क्वांटिटी को डिसॉल्व कर सकें, इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें हम मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को यानी शुगर को ऐड कर सकते हैं और इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक कलर्ड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो इससे भी जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें भी हम मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। So these types of solutions are called unsaturated solution. Next is saturated solution. We can define saturated solution as a solution in which the solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called a saturated solution. यानी वो solution जिसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज ना करें तो इसमें हम मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें शुगर मजीद वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि इसके बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिमिलरली, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि इसके बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्योंकि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सो हम इस सॉल्यूशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, विच इज रिलेटेड टू डेड सी। डेड सी इज हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट्स। डेड सी एक्चुअली एक झील है जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्ट सी। क्योंकि इसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसा कि फिशेस और एक्वेटिक प्लांट्स इसमें जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह इसमें जिंदा रह सकते हैं। These salts become crystals at slight decrease in temperature. अगर इस जगह का टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए तो ये डिसॉल्व्ड साल्ट सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये सॉल्ट्स सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गए हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेड सी, थिंग्स डू नॉट सिंक इन इट। क्योंकि इसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर इसमें कोई चीज़ फेंकें तो वो इसमें डूबती नहीं है, बल्कि इसकी सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज सोलिबिलिटी। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सके, इसे हम सोलिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डायग्राम में देखें जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है जो कि 100 ग्राम है और सॉल्यूट सॉल्ट है जो कि 40 ग्राम है। अगर हम 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करें और इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मींस इसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, तो 36 ग्राम सॉल्ट
इस 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन 4 ग्राम इसके बॉटम में रह जाएगा। दिस 36 ग्राम ऑफ solute which dissolve in 100 gram of solvent means water is called solubility. So we can define solubility as the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. यानी ग्राम्स में वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसे हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें, इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम एक एक्टिविटी के थ्रू रिकैप करते हैं। अगर हमारे पास सोल्यूट एक कलर्ड कंपोनेंट है और वाटर सॉल्वेंट है, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करें तो इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा विच इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड किया है। लेकिन अगर हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम इन सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज ना करें तो हम इन दोनों सॉल्यूशंस में मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि हम इसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को ऐड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें सोल्यूट इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि इसके बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने ये फाइंड करना है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है तो इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लास्ट पे आपके लिए होम असेसमेंट है जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने इनके करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। फर्स्ट एमसीक्यू इज अ सॉल्यूशन with less quantity of solute is called A option dilute solution, B concentrated solution, C saturated solution, D solubility. Second MCQ is a solution in which the solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature is called A option dilute solution, B concentrated solution, C saturated solution, D unsaturated solution. Third MCQ is in saturated solution in which more quantity of solute can dissolve in solvent at a particular A option volume, B temperature, C pressure, D none of these. Fourth MCQ is that C is highly saturated with A option minerals, B sugar, C salts, D none of these. Fifth MCQ is the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called A option dilute solution, B concentrated solution, C saturated solution, D solubility. Hopefully you have understand this lesson. Thank you for watching.